राहुल गांधी के भाषण पर संसद ने चलाई कैंची। हत्यारे देशद्रोही भारत माता की हत्या पर संसद को थी आपत्ति। संसद के रिकॉर्ड से भाषण को हटाने के क्या है नियम। आखिर क्यों राहुल के इन शब्दों पर ही चली संसद की कैंची। मणिपुर में हिंसा की घटनाओं को लेकर विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था। इस पर पिछले 2 दिनों से चर्चा चल रही है। इस दौरान राहुल गांधी ने भी अविश्वास प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखा था और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला था। इस दौरान राहुल गांधी ने कुछ ऐसे शब्दों के प्रयोग किए जिन्हें अब संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में राहुल के किन किन शब्दों को हटाया गया है और क्यों। राहुल गांधी ने 9 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर 12:10 पर अपना भाषण देना शुरू किया। अपने भाषण के लगभग 5 मिनट बाद ही उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिन्हें संसदीय मर्यादा के अनुकूल बताते हुए संसद के रिकॉर्ड से हटाने का फैसला लिया गया है। इससे पहले राहुल ने अपने भाषण और उसके बाद कथित फ्लाइंग किस को लेकर विवादों में गिर गए हैं। जिन शब्दों को हटाने का फैसला किया गया है उनमें आप, हत्या, कत्ल, मर्डर, प्रधानमंत्री, देशद्रोही, हत्यारा और मारे शब्द शामिल हैं। संसद में बहस के दौरान यदि कोई सांसद संसदीय भाषा का उपयोग नहीं करता है और किसी अभद्र भाषा या फिर किसी असंसदीय भाषा का प्रयोग करता है तो उसके भाषण को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 352 में कहा गया है कि संसद सदन को संबोधित करते समय क्या कह सकते हैं और क्या नहीं। उदाहरण के लिए सांसद ऐसे तथ्यों का उल्लेख नहीं कर सकते हैं जो न्यायाधीन है। संसद में किसी राज्य विधानमंडल के आचरण या कार्यवाही के बारे में आपत्तिजनक अभिव्यक्तियां या गंभीर रूप से देशद्रोही या अपमानजनक शब्द का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यही नहीं, संसद का संसदीय नियम 380 लोकसभा अध्यक्ष को उन शब्दों को हटाने का आदेश देने का अधिकार देता है जो उनकी राय में अपमानजनक या अशोभनीय या असंसदीय है। लोकसभा सचिवालय के संसदीय आचरण और प्रक्रिया के अनुसार यदि किसी सांसद सदस्य के भाषण को रिकॉर्ड से हटाया जाता है तो सबसे पहले प्रेस को सूचना दी जाती है और उनसे इन शब्दों को हटाने की अपेक्षा की जाती है। ऐसी सूचना न मिलना मीडिया को हटाए गए गैर रिकॉर्ड किए गए शब्दों को प्रकाशित करने के लिए मीडिया पर कार्रवाई करने के भी प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किसी सदस्य के भाषण के एक हिस्से को बाहर निकालने का प्रभाव ऐसा होता है कि मानो वह हिस्सा बोला ही नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हटाए गए शब्दों या अभिव्यक्तियों का प्रथम दृष्टया में सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है। तो ये थी राहुल गांधी के भाषण को रिकॉर्ड से हटाए जाने से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी है रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।